राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ा था, तब उसका आईयूपीएसी नाम। अब आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें तो हमने जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी की, एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी, उन श्रेणियों का नामकरण पढ़ा था। अब है उसमें अलग से जो और यौगिक जो होते हैं उनके नाम कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो एक है क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। अब कहते किसे है क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह? तो इससे पहले जो पढ़े थे उसमें तो हाइड्रोजन था और कार्बन था। हाइड्रोजन था और कार्बन, अर्थात कार्बन की जो संयोजकता है या कार्बन के जो बंध है वो हाइड्रोजन से पूरे हो रहे थे। किससे पूरे होते हैं? हाइड्रोजन से। अब है कि क्रियात्मक समूह में क्या होगा कि जो ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को क्या कर दे, वहां से प्रतिस्थापित कर दे, हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दे, हटा दे और उस हाइड्रोजन की जगह खुद जुड़ जाए। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि वहां से रिलीज कर देते हैं और उस स्थान को जहां से उसने हाइड्रोजन को हटाया वहां पर खुद स्थापित हो जाते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। तो ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं या कर देते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं या प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ये तो होगी क्रियात्मक समूह की परिभाषा, जो हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब है कि कुछ क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं उनके बारे में और उनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार याद करते हैं। तो कुछ क्रियात्मक समूह है, उनमें पहले हैलोजन वाले। कौन से लेते हैं? पहले हैलोजन वाले, हैलोजन परमाणु के क्रियात्मक समूह। तो पहला है हैलोजन। हैलोजन कौन सा क्रियात्मक समूह? पहला हैलोजन। हैलोजन में दो मुख्यतः है आपके, एक तो है हाइड्रो, एक तो आपके हाइड्रो, एक तो है हाइड्रो क्या, क्लोरो। एक तो है क्लोरो और एक है ब्रोमो। एक तो है क्लोरो और एक है ब्रोमो। एक तो है क्लोरो और एक है ब्रोमो। दो मुख्य है आपके, एक क्लोरो और एक ब्रोमो। ये दो क्रियात्मक समूह है हैलोजन के अंदर, क्लोरो और ब्रोमो। अब क्लोरो जो है उसका हम सूत्र लेते हैं Cl। क्या जोड़ते हैं उसमें? Cl, यानी कि Cl जो है एक H को, हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता, प्रतिस्थापित कर देगा और वहां पर जुड़ जाएगा। और ब्रोमो का सूत्र होता है Br। क्या है? Br, यानी कि जहां पर भी हाइड्रोजन हटेगा वहां पर क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। एक जगह क्लोरो और एक जगह ब्रोमो, यानी कि हैलोजन में दो है, क्लोरो और ब्रोमो। अब जैसे एग्जांपल इनके हैलोजन परमाणु में पहले क्लोरो के क्या देखते हैं, पहले क्लोरो के देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है क्लोरो वाले,
C3H7Cl, C3H7Cl। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़े 8। अब 8 में एक कम है, एक हाइड्रोजन कम है। तो कम क्यों है? क्योंकि उस हाइड्रोजन को क्या कर दिया Cl ने वहां से हटा दिया। तो उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ेंगे? Cl। तो C3H7Cl इसका सूत्र हो गया ये। अब आपको इस यौगिक का IUPAC नाम निकालना है कि कैसे निकालेंगे इस यौगिक का। जिस परीक्षण किया जाता है C3H7Cl का IUPAC नाम क्या है? तो जो दे रखा है, जैसे उसमें एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइल में करे थे, वैसे ही कार्बन जितने हैं उतने जोड़ दो। 1, 2 और 3। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो 3 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 7, तो 7 जोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या बचा हुआ है? एक Cl। Cl किसकी जगह जुड़ेगा? H की जगह। तो H यहां पर था एक, तो वहां पर क्या जोड़ देंगे हम? Cl। ये तो Cl और H7 थे तो 7H लिख दिए हमने। ये संरचना होगी इसकी। अब इसका नाम IUPAC नाम लिखते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़कर। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, यानी कि मैथ, एथ, प्रोप। तो क्या आ जाएगा? प्रोप। क्या जाएगा? प्रोप। सब में एक एकलबंध है, अर्थात एन श्रेणी का है, वो एल्केन श्रेणी का है। तो इसका नाम हो जाएगा मैथ, एथ, प्रोप। और Cl का किसका है? इस Cl का अनुलग्न होता है क्लोरो। क्या होता है इसका? क्लोरो। हेलोजन परमाणु है क्लोरो, तो शब्द क्या जुड़ जाएगा? क्लोरो। पहले क्या जोड़ेंगे? क्लोरो। तो इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरो प्रोपेन। मैथ, एथ, प्रोप, तो क्लोरो प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरो प्रोपेन। C3H7Cl का IUPAC नाम क्या है? क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही दूसरा देखिए, C5H11Cl। कार्बन की संख्या कितनी है? 5, तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एक क्या दे रखा है? क्लोरीन दे रखा है, Cl दे रखा है। तो एक क्या जोड़ दे? Cl। और बाकी जगह क्या है? H है। सब जगह क्या जोड़ दे? H। ठीक है। अब इसका नाम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट क्या हो जाएगा? पेंट। पहले क्या जोड़ेंगे? Cl, तो क्लोरोपेंटेन। क्या बन गया ये? क्लोरोपेंटेन। इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरोपेंटेन। C5H11Cl का IUPAC नाम क्या है? क्लोरोपेंटेन। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट यानी कि एल्केन श्रेणी का, तो पेंटेन होगा। लेकिन एक क्या है? Cl, तो क्लोरोपेंटेन। ये हेलोजन में क्लोरो के हो गए 2 उदाहरण। अब ब्रोमो के, ऐसे ही ब्रोमो के 2 उदाहरण। ये तो थे हेलोजन में क्लोरो का। अब है ब्रोमो। ब्रोमो क्या है? ब्रोमो दूसरा हेलोजन है और इसका सूत्र होता है Br। ब्रोमो का मतलब Br। क्या जोड़ेंगे? Br और बोलेंगे क्या? ब्रोम। जो भी यौगिक है उसका नाम में क्या लगाएंगे? पहले ब्रोमो लगाएंगे। जैसे एक यौगिक है C4H9। अब इससे पहले वाले में तो Cl लगा रहे थे, अब क्या लगाएंगे? Br। क्या लगाएंगे? Br। C4H9Br। कार्बन की संख्या 4, 4 का डबल करते हैं तो 8, 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10।
लेकिन यहाँ कितने लिखे 9, क्योंकि एक H की जगह क्या है Br है, ब्रोमो है। अब इसका आईयूपीएसी नाम, कार्बन की संख्या कितनी है 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक कम है हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन की जगह क्या है Br, क्या है Br। अब देखो H रह गए, H सब जगह क्या है 9, H जो दे रखे हैं वो जोड़ देते हैं। ठीक है यहां तक। अब नाम इसका आईयूपीएसी नाम, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या रहा है ब्यूट, यानी कि और एकल बंद है सब में, यानी कि ब्यूटेन होगा। क्या होगा ये ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और एन यानी कि ब्यूटेन, और एक क्या है Br, यानी कि पहले क्या बोलेंगे अनुलग्न, इसका Br बोलेंगे, या Br का मतलब है ब्रोमो, और ब्रोमो ब्यूटेन, क्या है इसका नाम ब्रोमो ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही C6H11 एक मिनट, C6H13 H13 और Br। कार्बन की संख्या 6, 6 दूनी 12, 12 2 14 होते हैं, एक कम कर दिया, एक क्या है Br। अब इसका आईयूपीएसी नाम निकालते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है 6, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन कितने हैं 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और यहाँ पर लास्ट में क्या है Br। अब ये Br जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, मैंने लास्ट में जोड़ा, तो आप इस Br को यहां पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन की जगह, कहीं पर भी एक हाइड्रोजन की जगह, लेकिन बोला क्या जाएगा ये Br। यहां जोड़ दो इसको Br को, चाहे यहां, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी जोड़ दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन को क्या करना है कम करना है, और पहले बोलना है ब्रोम। जरूरी नहीं आप लास्ट में ही जोड़ो, पहले भी जोड़ दो, बीच में भी जोड़ दो, ऊपर भी जोड़ दो, नीचे भी जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसमें कोई नंबर नहीं दे रखा है। अब आगे बताएंगे नंबर वाले की, अगर नंबर दे रखा है तो फिर उसको उसी क्रम पर जोड़ना, बीच में या मन से नहीं जोड़ना, कहीं पर भी जो क्रम दे रखा है उसी क्रम पर उसको जोड़ना है। अभी तो कोई क्रम नहीं है तो सीधा सीधा जोड़ दिया H, सब जगह क्या करते H। ये H पूरे हो गए, बंद भी पूरे हो गए, सबके 4 4 बंद है। अब इसको बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो और मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन, ये हो गया ब्रोमो हेक्सेन, क्या हो गया ब्रोमो हेक्सेन। अब ये तो नॉर्मल थे कि Br को और Cl को कहीं पर भी जोड़ दो, लेकिन अब नंबरिंग हो, क्या हो नंबरिंग दे रखकर उसका नाम पूछे, या नाम देकर उसकी आईयूपीएसी संरचना पूछे, तो कैसे करेंगे देखो। हेलोजन में अगर नंबरिंग हो तो, और अगर नंबरिंग नहीं है, नंबर नहीं दे रखा है, तो फिर आप जो हेलोजन परमाणु दे रखे हैं क्लोरो और Br, उसको अपनी इच्छानुसार कहीं भी किसी भी हाइड्रोजन की जगह जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्रम दे रखा है उसका तो उसी क्रम पर उसको जोड़ना, उसी नंबर पर उसको जोड़ना है। जैसे जैसे एक यौगिक है 3 क्लोरो ब्यूटेन, 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये यौगिक आ गया 3 क्लोरो ब्यूटेन, और आपको पूछा गया कि इसकी आईयूपीएसी संरचना बनाइए, आईयूपीएसी संरचना बनाइए, या ऐसे कोई नाम दे, संरचना देकर उसका नाम पूछ ले कि उसका नाम क्या है। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन, क्या दे रखा 3 क्लोरो ब्यूटेन, 3 क्लोरो ब्यूटेन, तो इसकी क्या बनानी है आपको संरचना। कई बार क्या
संरचना देकर सूत्र पूछ लेते हैं, सूत्र देकर संरचना, तो दोनों तरह से। 3 क्लोरो और ब्यूटेन, ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन, यानी कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि कार्बन की संख्या 4, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। संरचना बनानी है आपको, सूत्र दे रखा है इसका 3 क्लोरो ब्यूटेन का। अब आपको 3 क्लोरो क्या दे रखा है, 3 क्लोरो, इसका मतलब है कि आपको जो Cl जोड़ना है वो तीसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ना है। अब आपको नंबरिंग देनी है, इन कार्बनों को क्या देनी है, नंबरिंग। अब आप नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरह लिख दो, या फिर आप दाईं ओर से भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4। बस आपको दर्शाना है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है। अब क्या कर रहा है, 3 क्लोरो, यानी कि जो क्लोरो Cl जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा वो तीसरे नंबर के कार्बन का करेगा। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर के कार्बन का जो हाइड्रोजन उसको प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि Cl कहां जोड़ना, हमको एक यहां पर जोड़ना है। अब यहां पर जोड़ना जरूरी नहीं, नीचे जोड़ो, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब हमने लास्ट में नहीं जोड़ा, पहले भी नहीं जोड़ा, बीच में कहीं नहीं जोड़ा, जो दे रखा था उसी क्रम पर इसको जोड़ना है। अब बाकी इसके एच पूरे कर दो, क्योंकि एल्केन श्रेणी का है तो सब में एच जोड़ देंगे, सब में क्या जोड़ देंगे, एच। ये बंद पूरे हो गए। ये हो गया 3 क्लोरो, देखो 1 2 3 3 Cl कौन से नंबर पर है, 3 पर, तो 3 क्लोरो ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, तो क्या हो गया ये ब्यूटेन। ऐसे ही 2 3 2 3 डाई, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। अब इस यौगिका को संरचना बनानी है, कौन सी, IUPAC संरचना, या कई बार संरचना देखकर उसका सूत्र पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे। तो इसकी क्या बनानी है आपको, जैसे ये दे दिया और इसका नाम पूछ ले कि इसका IUPAC नाम क्या है, सीधा दे रखा है 1 2 3, तो 3 क्लोरो ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। अब यहां पर है 2 3 डाई, डाई का मतलब 2, क्लोरो कितने हैं, 2, 2 और 3, यानी कि दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। पेंटेन यानी कि 5, कार्बन की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए पेंटेन। अब है नंबर दे दो, दाईं तरफ से या बाईं ओर से, वो आपकी इच्छा है कि दाईं ओर से दे रहे हैं या बाईं ओर से दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि 2 दूसरे नंबर वाला, एक तो दूसरे नंबर वाला जो H है वो प्रतिस्थापित होगा और वहां क्या जोड़ेंगे, Cl। एक कह रहा 3 तीसरे नंबर वाला जो H है कार्बन है उसका H क्या करेंगे, वो करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, उसकी जगह Cl जोड़ेंगे। तो एक तो दूसरे नंबर का और एक तो तीसरे नंबर का, यानी कि 2 Cl डाई, तो 2 Cl 2 H को क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। अब H कर दो पूरे हाइड्रोजन, ये होगी इसकी IUPAC संरचना। अब ये देकर नाम दे दे, तो जैसे मान लो ये ना हो और ये संरचना दे दी, ये संरचना दे दी, तो अब आपको देखना है Cl जुड़ा हुआ है, 2 जगह जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो लिख दो 2 3, कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो डाई कर दो, क्या करते डाई, 2 3 डाई क्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो कर देते, 2 3 डाई क्लोरो। अब कार्बन देखो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो 2 3 डाई क्लोरो पेंट है। ये लो संरचना देके नाम बनाई तो नाम भी बना सकते हैं, नाम देकर संरचना बनाए तो संरचना भी। ये तो थे ब्यूटेन वाले।
अब है ब्रोमो वाले, ऐसे ही ब्रोमो वाले, ऐसे ही ब्रोमो वाले। जैसे फॉर ब्रोमोपेंटेन, एक यौगिक है फॉर ब्रोमोपेंटेन। इस फॉर ब्रोमोपेंटेन की आपको क्या बनानी है, आईयूपीएसी संरचना बनानी है, आईयूपीएसी संरचना। पेंटेन इनकी कार्बन कितने हैं, 4, वो 5, पेंटेन में 5, 1 2 3 4 और 5। नंबर 2, 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा आपको 4 यानी कि चौथे नंबर का जो कार्बन है वहां पर ब्रोमो जुड़ेगा। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर के कार्बन पर ब्रोमो जोड़ना है, Br जोड़ना है और वहां के H को हटा देना है। तो चौथे नंबर का ये रहा, यहां पर क्या जोड़ेंगे, Br, बाकी H कंप्लीट, जितने भी H है वो कंप्लीट, कार्बन के बंद पूरे। ये बंद हो गया, सब में एकल बंद है, सब में क्या है, एकल बंद है, क्योंकि क्या है, एल्केन श्रेणी का है। पेंटेन कौन से नंबर पर जोड़ा, 4 पर, 4 ब्रोमो Br पेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे 1 3 5 ट्राई, 1 3 5 यानी कि 3 हो गए। अब कितने हो गए, 3, यानी कि ट्राई कितने हो गए, 3। और ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन, इसकी बनानी है आपको आईयूपीएसी संरचना। 1 3 5 ट्राई ब्रोमो पेंटेन, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। कार्बन पेंटेन है तो 5, 1 2 3 4 और 5। अब नंबर देखो, इधर से तो चाहिए, इधर से तो बात एक ही है, 1 2 3 4 और 5। अब दे रखा है कि आपको ब्रोमो जोड़ने हैं, कितने, 3 जोड़ने हैं, 1 नंबर 2 3 नंबर और 5 नंबर पर। एक तो जोड़ना 1 नंबर पर, एक जोड़ना है 3 नंबर पर और एक जोड़ना है 5 नंबर पर। ठीक है, अब ऐसे इसके बंद पूरे कर देते हैं। सब जगह H, ये हो गई इसकी आईयूपीएसी संरचना, किसकी, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो पेंटेन, 1 पर, 3 पर और 5 पर हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। अब ये तो अलग अलग थे, क्लोरो का अलग, ब्रोमो का अलग। कई बार क्या होता है, दोनों को मिक्स करके भी दे देते हैं, क्लोरो ब्रोमो पेंटेन, ऐसे दोनों को एक जगह, उसका भी देखते हैं कैसे, दोनों को एक जगह। जैसे 3 क्लोरो 4 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, यानी कि दोनों को एक साथ, 4 ब्रोमो ब्यूटेन, 3 क्लोरो 4 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये कह रहा है कि एक यौगिक के अंदर ही दो दो जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्लोरो भी जोड़ना है और ब्रोमो भी जोड़ना है। क्लोरो तो दे रखा आपको तीसरे नंबर पर जोड़ना है और Br जोड़ना आपको चौथे नंबर पर। देखो ब्यूटेन यानी कि 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 1 2 3 4, नंबर 1 2 3 4 नंबर दीजिए। क्लोरो कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर Cr, और 4 नंबर पर क्या है, ब्रोमो। अब ब्रोमो Br यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लास्ट में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्केन श्रेणी का, तो एल्केन श्रेणी में H से क्या कर देंगे, चारों बंद इसके कार्बन के पूरे कर देंगे, H
हो गए 4 बंद, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। 3 क्लोरो फॉर चौथे नंबर पर फॉर ब्रोमो, तो 3 क्लोरो फॉर ब्रोमो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि ब्यूटेन, 3 क्लोरो फॉर ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्रियात्मक समूह में हैलोजन का ब्रोमो और क्लोरो पूरा हो गया। अगली जो क्लास है उसमें आगे वाले जो क्रियात्मक समूह है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।